तो आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या हेमंत सोरेन की वापसी होती है या फिर एनडीए का 5 साल का वनवास खत्म होगा, इस पर आज निगाहें रहेंगी। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और देखिए हर तरफ जो है चर्चा इसी बात की है कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से जेल गए, उसके बाद कल्पना सोरेन ने जिस तरह से जिम्मेदारी उठाई, क्या उसका फायदा मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। झारखंड में सीधा मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और जेएमएम की अगुवाई वाली इंडी गठबंधन में है। बेचैनी इतनी है कि प्रत्याशियों से लेकर पार्टियों के नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए सियासी पारा क्या कहता है। झारखंड में किसकी बनेगी सरकार? हेमंत के सिर फिर सजेगा ताज। एनडीए गठबंधन की होगी वापसी। नतीजों की घड़ी आई, सस्पेंस का मीटर हाई। कुछ ही देर में तय हो जाएगा कि झारखंड में सियासी हवा का रुख किस ओर है। राज्य में हेमंत सोरेन की कुर्सी बचेगी या फिर बाबूलाल मरांडी की वापसी होगी। दावे दोनों ओर से जताए जा रहे हैं। यही वजह है कि नेताओं की धड़कनें तेज हैं। सीएम की कुर्सी पर बैठने का अरमान इधर भी है और उधर भी। बाबूलाल मरांडी को उम्मीद है कि आज का दिन उनके लिए अच्छी खबर लेकर आएगा और बीजेपी का 5 साल का वनवास खत्म होगा। तो जेएमएम का दावा है कि इस बार 2/3 बहुमत से उनकी सरकार बनेगी। पार्टी का दावा ही है कि चूंकि हमारे कार्यकर्ता काम करते रहे पोलिंग बूथ पर, विधानसभा स्तर पर, तो उन लोगों से जो सब हम लोगों ने जानकारी जो एकत्र की है, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 51+ सीटें मिलने जा रही है। ग्रामीण इलाकों में जो बम्पर वोटिंग हुई है वो हमारे पक्ष में है, क्योंकि जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है, वो कहीं ना कहीं लोगों को अंदर तक वो बात अच्छी लगी है। जनता का रुझान हमारी तरफ है, हमारी पार्टी की तरफ, हमारे महागठबंधन की तरफ है। झारखंड चुनाव इस बार मुद्दों पर लड़ा गया। बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया उनमें बांग्लादेशी घुसपैठ और झारखंड में बिगड़ती डेमोग्राफी, सूबे में बढ़ता धर्मांतरण और आदिवासी संस्कृति को खत्म करने का मुद्दा शामिल रहा। इसी के साथ बीजेपी ने जहां भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा, तो गोगो दीदी योजना के जरिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश भी की। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव में आदिवासी अस्मिता का सवाल उठाया। खासकर हेमंत सोरेन के जेल जाने के मुद्दे को भुनाकर वो सिंपैथी वोट लेने की कोशिश करती नजर आई। इसके अलावा कल्पना सोरेन को सामने लाकर पार्टी ने नया सियासी दांव चला। कल्पना सोरेन के तौर पर महिला और आदिवासी चेहरे को खड़ा करके जेएमएम ने विपक्षी दलों की परेशानी जरूर बढ़ा दी। हम लोगों को विश्वास है, हमें अपने मतदाताओं पर विश्वास है, हमें इस राज्य की आधी आबादी पर विश्वास है, जिन लोगों ने कतारबद्ध होकर बड़ी संख्या में मतदान किया। हमारे खुश होने के कारण हैं, लेकिन वो जो बाहरी प्रचारक आए थे इनके, वो भी टाटा बाइक बाइक करके चले गए। सबको पता है, अगर थोड़ा भी अंदेशा होता ना कि जीत की गुंजाइश है, तो वो दोनों तीनों बाहरी लोग जो आए थे ना, बड़बोले लोग, वो अभी डेरा जमाए रहते। इन नेताओं पर रहेगी नजर। झारखंड में इंडिया गठबंधन की तरफ से हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दोनों चुनावी मैदान में उतरे। दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से 3 पूर्व सीएम और उनके परिजन भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन शामिल हैं। इसके अलावा आजसू प्रमुख सुदेश महतो सिल्ली से अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। नतीजों से पहले दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन झारखंड चुनाव में महिला वोटरों के बढ़ते हुए प्रतिशत ने सियासी दलों का सस्पेंस भी बढ़ा दिया है। यानी महिला वोटरों का रुख जिस गठबंधन की तरफ होगा, उसे ही जीत मिलेगी। हम लोगों को जनता जनार्दन पर भरोसा है और उन्होंने जिस तरह से मैंडेट दिया है, हम ये कह सकते हैं हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, हम मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड में विधानसभा के कुल 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है, लेकिन अभी तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में कोई भी दल इस आंकड़े तक नहीं पहुंच सका है। झारखंड के पुराने ट्रेंड को देखते हुए ही इस बार सभी दलों ने अपनी रणनीति बनाई।
दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और जेएमएम ने छोटे छोटे वोट बैंक को टारगेट करके गठबंधन किया। अब गठबंधन का ये गणित किसके लिए कितना मुफीद साबित होगा, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। और कांग्रेस मुख्यालय से ही मोहित बख्शी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, देखिए, अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से जेएमएम पिछले कुछ समय से लगातार सक्रिय हुई, खास करके जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, कल्पना सोरेन ने महिलाओं की तरफ जो है पूरा फोकस किया। ऐसे में अब बेहद महत्वपूर्ण ये देखना है कि जो सीट कांग्रेस को मिली है क्या वो उसे बचा पाएगी और क्या इस बार भी गठबंधन साथ में रहेगा अगर जीतती है तो। हालांकि जितने भी एग्जिट पोल रहे उसमें से ज्यादातर ने बीजेपी गठबंधन की बात कही है यहाँ पर भी। मोहित, जी बिल्कुल, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो तो सबके सामने है ही, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि दो चीजें हैं, दो फैक्टर हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। देखिए, अगर इस मामले में बीजेपी जीतती है तो झारखंड में खासकर, तो वहां पर फिर आपको आरएसएस की जो पूरी तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि उन्होंने जमीन पर जो नजर आ रही थी आरएसएस की पूरी तैयारी, उसका असर नजर आएगा। लेकिन देखना यह है कि आरएसएस की तैयारी पर क्या जो बहनों के लिए योजना लाने की बात कही गई थी, जो मात्र योजना लाने की बात कही गई थी, जो योजना लाई गई और लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंचे, क्या वाकई वो जो योजना है उसने काम किया? ये दो फैक्टर हैं जो एक तरीके से आमने सामने खड़े हैं। जिस की फैक्टर पर वोट हुआ और वही की फैक्टर जो है काम करेगा। जी मोहित, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा यह है कि कोल्हान प्रमंडल की जब हम बात करते हैं, जहां से चंपई सोरेन को वहां का टाइगर कहा जाता है और 2019 में इस प्रमंडल से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी हासिल नहीं कर पाई थी। ये जेएमएम का गढ़ कहा जाता है, जो कि यहां पर बड़ा प्रभुत्व रहा है शिबू सोरेन का भी। ऐसे में क्या अब टाइगर के बीजेपी में आने से इस प्रमंडल में कुछ खास भारतीय जनता पार्टी का इस बार असर नजर आएगा? देखिए, अभी कुछ देर बाद तस्वीर ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि जो अपना गढ़ बचाने में उस तरीके की मुश्किल जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं हुई थी पूरे चुनाव के दौरान। जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी बीजेपी को फायदा पहुंच सकता था अगर जो खुद जब चंपई सोरेन जो है वो अलग पार्टी बनाते। ये बार बार शुरू से ही जिक्र उठ रहा था, लेकिन अभी कुछ देर की बात है, जनता ने क्या मैंडेट दिया ये स्पष्ट होगा। टाइगर आज दहाड़ेगा या फिर टाइगर नहीं दहाड़ पाएगा, ये दोनों ही चीजें जो है। बिल्कुल मोहित, अच्छा, कुछ देर में तमाम तस्वीरें क्लियर होगी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस की तैयारियों की अगर आप बात करें तो कई विधायकों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि जो जीतेंगे उन्हें अलग से रखने की भी तैयारी है। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जल्दी है। पहले तो सबसे पहले जो कांग्रेस की तैयारी है वो ये है कि जो रणनीति तैयार की गई है कि कितनी सीट्स आती हैं इन पर, क्योंकि ना सिर्फ आप समझिए, ना सिर्फ ये बात झारखंड के लिए लागू है बल्कि महाराष्ट्र में भी स्थिति किस तरीके की होगी, क्या होगा। और जिस तरीके से एग्जिट पोल में आया है कुछ जो लगभग बराबरी का मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है। अगर कुछ एग्जिट पोल्स ने नंबर भी दिए हैं बीजेपी गठबंधन को, तो भी वो नंबर जो है बहुत बड़े नहीं हैं, वो 150 के आसपास, 151 के आसपास आके रुक जाते हैं। तो ऐसे में सारी चीजों पर नजर राजनीतिक तौर पर रखनी होगी। अभी सिर्फ सबको इंतजार इस बात का है कि आखिर वो नंबर किसके पास आता है। ठीक है मोहित, हमारे साथ रहिए, हम लौटेंगे निश्चित तौर पर। आज कांग्रेस के लिए भी बड़ी परीक्षा का दिन है, खासकर प्रियंका गांधी भी, चूंकि वायनाड के नतीजे भी आ जाने हैं। लेकिन एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के सियासी वर्चस्व पर आज सबसे अहम होगा महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ 16 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे भी आ जाने हैं। इसमें सबसे ज्यादा हलचल उत्तर प्रदेश के 9 सीटों को लेकर है। उत्तर प्रदेश के इन 9 सीटों के रण को 27 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। बैटल ऑफ यूपी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वोट नहीं डालने दे रहे। अब समय गया जब
उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी और महाभारत के रिश्ते एक साथ टपक पड़ते थे। हम लोगों ने पूरी भर्ती की प्रक्रिया से इस सारे नातेदारी रिश्तेदारी को एक तरफ किया। एक डीएम, एसएसपी, कमिश्नर इसलिए लाए गए हैं दूसरे प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में लूट करके वापस चले जाएं। चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। यूपी उपचुनाव में वोटिंग के दिन बुर्के वाली वोटर्स की चेकिंग से लेकर पथराव और पिस्टल तक। यूपी उपचुनाव में वोटिंग के दिन हुए बवाल की तपिश पर सियासत अभी भी धधक रही है। काउंटिंग के दरवाजे पर खड़े चुनाव के बीच ही योगी की सेना बनाम अखिलेश खेमे में जुबानी तलवारें तनी। ये उपचुनाव दोनों ही दल एक दूसरे पर चुनाव में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ऐतिहासिक वोटों से हारेंगे। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट के 55 बूथ्स पर रिपोलिंग की मांग कर डाली। उधर बीजेपी का दावा है कि सभी 9 सीटों पर सफाई के डर से समाजवादी पार्टी बहाने बना रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर बीजेपी पहुंचा लिया। बीजेपी को पता था कि चुनाव हार रहे हैं, बाई इलेक्शन हार रहे हैं। 9 की 9 सीटें हारते प्रतिशत में गिनती में 9 की 9 सीटें हार जाते हैं लोग। इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। इंतजार करें अखिलेश जी, लेकिन मुझे लगता है कि 12 बजे जैसे इनके पश्चिम पड़म नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कमल जनता ने खिलाने का मन बना है, कमल खिलेगा। तैसे ही जो इन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार की है वातावरण बनाने की, माहौल बनाने की, एक नैरेटिव सेट करने की, वो चिल्लाएंगे कि आयोग ने ये बेईमानी कर ली, ईवीएम ये हो गया, प्रशासन ने ये कर दिया। यही इन पर बचा है, क्योंकि जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी खो चुकी है।